अभी पुराना बाजार धनबाद के शाहजहानंद मार्केट में दो युवक मोटरसाइकिल पर आते हैं और घराना ज्वेलर्स में गोलियां चलाकर आतंक फैलाने का प्रयास करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस इस मामले में कुछ भी बतलाने से कतरा रही है। आप देख रहे हैं कि लोगों का भीड़ जुटा हुआ है और ये सामने में आपके पंजाब नेशनल बैंक है, पुराना बाजार पंजाब नेशनल बैंक, और सामने ये आपका घराना ज्वेलर्स है। यहाँ पर घराना ज्वेलर्स के मालिक सोनी जी और कुछ कस्टमर भी वहाँ पर खड़े थे और अचानक दो युवक मोटरसाइकिल पर आते हैं और फायर करते हैं गोली का। वहाँ पर दुकान का मालिक तो बच जाते हैं, कस्टमर भी बच जाता है और वे लोग फिर अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो जाते हैं। मौके पर यहाँ से करीब हाफ किलोमीटर भी नहीं है जो बैंक मोड़ थाना पड़ता है और बैंक मोड़ थाने के अधिकारी सबल वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अपराधियों की पता नहीं चली है। आप सामने में देख रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के सीसीटीवी कैमरा भी लगी हुई है। अब पुलिस शायद इस सीसीटीवी कैमरे से उन अपराधियों की पहचान कर पाए, लेकिन पुलिस अभी भी इस मामले में कुछ भी बतलाने से परहेज कर रही है। आइए आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सोहराब खान जी से इस संबंध में जानकारी लेते हैं तथा इस बगल के पड़ोसी चश्मा दुकान जो है हमारे कमल राठौर जी का तथा अन्य लोगों का से आपको रूबरू कराते हैं। इन लोगों का कहना है कि आज धनबाद में अपराध इतना बढ़ चुका है कि व्यापारी व्यापार करने से भी डर रहे हैं और आपका पुलिस दुकान है और यहाँ घराना ज्वेलर्स पर का ही नहीं चला है। तो आप लोग देखे क्या कौन लोग थे? गोली चला, हम लोग अंदर थे, काम कर रहे थे, आवाज़ आया, 5 मिनट के बाद पता लगा कि गोली चला है, बस इतना ही। कोई पहचान नहीं हुआ? जैसे लोग बतला रहे हैं कि दो मोटरसाइकिल पर दो आदमी सवार होकर के आए थे और कुछ नहीं ऐसा पता चला। हम लोग तो अपना बिजी थे, वाइंड अप कर रहे हैं। ये दुकान किनका है? घराना ज्वेलर्स घराना सोनी जी का है। सोनी यहीं कहाँ रहते हैं? शायद मनेकड़ में रहते हैं, गांधीनगर। मनेकड़। आपका नाम? कमल। आपका चश्मा दुकान है ना? हाँ। शासन से आग्रह है कि इसको बहुत संज्ञान को गंभीरता से और इससे जिला दिलाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर व्यापारी व्यापार में से ये लोग हावी होते रहेंगे तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। आम जनमानस को काफ़ी तकलीफें आ रही हैं। हम लोग चाहते हैं, प्रशासन से आग्रह करते हैं, प्रशासन को जो हमसे सहयोग चाहिए हम उसकी सदा तत्पर हैं और व्यापारी बंधुओं को सबको आम जनमानस को इस भय से निजात दिलाई चाहिए। अभी तक आप लोगों ने लगातार प्रशासन को कई बार लेटर भी दिया है, सुरक्षा के दृष्टिकोण पे बॉडीगार्ड का हर चीज़ का डिमांड हुआ है। अब तक प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया है? प्रशासन में पहल हो रही है, मगर पहल सकारात्मक हमें लगता नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म पे आ पाते हैं। तो अपना कार्य जरूर कर रहे हैं, मगर जिस काम के संबंधी जो काम होना चाहिए, जैसे मान लीजिए जड़ से ख़त्म करना था, मगर वो अभी तक सफल हो नहीं पाया। हम लोग फिर से आग्रह करते हैं उनको कि अपनी पूरी सक्रियता क्षमता से काम हो, सही व्यापारियों को वातावरण माहौल। अभी जैसे व्यवसायी की तरफ से दुकान में भाला रख करके भी अपने स्वयं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूँकि प्रशासन अभी तक कुछ कर नहीं रही है, तो कुछ लोग भाला भी रखे हुए और आज जैसे कि अब तुरंत अभी गोलीकांड भी हो गया पुराना बाजार वगैरह। इस मुद्दे पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि ये धनबाद जितना बेहतरीन शहर था लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी, लेकिन विगत कुछ दिनों से ये बिल्कुल पूरी तरह से डिस्टर्ब है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन को संज्ञान में नहीं, जब इतनी तेज़ी से घटनाएं हो रही हैं, खुलेआम दो बाइकर्स आते हैं, बाइक पे दो लोग आते हैं और गोली मार करके चले जाते हैं, तो देखिए हम व्यवसायी उस वातावरण में व्यवसाय करेंगे जो व्यवसाय करने का जो वातावरण होता है। लेकिन भय के माहौल में हम कितना कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये तो हम व्यवसाय करते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन जिस तरह से अपराधी एक्टिव हो गए
अपडेट हो गए हैं, नए नए तरीक़ों से वो अब फिरौती मांग रहे हैं। देखिए वो कॉल नहीं करते, व्हाट्सअप कॉलिंग से मांग रहे हैं, जिसका ट्रेसिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए हम तो दुकान का शटर भय के माहौल में उठा ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन को धरातल पे जितना एक्टिव होना चाहिए, मेरे समझ से प्रशासन उतना एक्टिव है नहीं। प्रशासन को हम व्यवसायियों को विश्वास में लेना चाहिए। हम लोगों से जो सहयोग प्रशासन को चाहिए हम लोग तो देने के लिए तैयार हैं। देखिए चेंबर्स ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार के लोग या बाकी जितने व्यावसायिक संगठन हैं या व्यवसायी हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए प्रशासन को तैयार है। लेकिन प्रशासन को धरातल पे उतर करके दिखाना और व्यवसायियों को ये महसूस होना चाहिए कि मेरे सुरक्षा के प्रति प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। देखिए ये यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे बैंक मोड़ थाना है और ये ऊपर में बैंक भी है, नीचे में ज्वेलरी की दुकान है और आगे बढ़िएगा तो ज्वेलरी की दुकान में जिस तरह का पेट्रोलिंग होना चाहिए था, पेट्रोलिंग में देखिए कभी कभी सायरन बजता है तो अपराधी अलर्ट रहते हैं कि भाई अभी पुलिस की गतिविधि है, हम थोड़ा सा बचा के रहें। तो लेकिन अभी प्रशासन की एक्टिविटी से अपराधियों में भय नहीं है, लेकिन अपराधियों की एक्टिविटी से व्यापारियों में भय। जो घराना ज्वेलरी है किनका था, क्या कौन है? देखिए ये चेंबर्स ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार के सदस्य हैं और इनका ज्वेलरी का कारोबार है। पुरुषोत्तम नाम के दुकानदार है, पुरुषोत्तम सोनी शायद उनका नाम है। और इनके साथ जो घटना घटा है वो तो मतलब कि बहुत डराने वाला है, क्योंकि काउंटर पे मालिक भी थे और शायद एक ग्राहक भी था वहाँ पे, उस समय ग्राहक भी था। ये तो समझ लीजिए कि क्या उनका मकसद था कि सिर्फ भय जताना उनका मकसद था, भय बना करके वो और व्यापारियों से फिरौती वसूलना चाहते हैं, रंगदारी वसूलना चाहते हैं। ये तो पुलिस पर अपने जांच में इसको क्लियर करे। जो गोली जो चली है वो शीशे पे चली है कि डायरेक्ट काउंटर नहीं, शीशे पे जैसा यहाँ के चश्मदीदों ने देखा है कि सामने से शीशा लगा हुआ है, टफन गिलास लगा हुआ, वहाँ पे रुकी। लेकिन गोली अगर दाएं बाएं जालती तो समझ लीजिए कि जानी नुकसान होगा। मतलब पूरा खौफ और बिल्कुल स्वाभाविक सा बात है। देखिए हम यहाँ खड़े हैं तो हिम्मत जुटा के खड़े हैं, लेकिन खौफ तो है। और खौफ को ना प्रशासन को समझना पड़ेगा, एक सामान्य समिति बना करके ये विश्वास जगाना पड़ेगा व्यवसायियों में कि हम आपके साथ हैं, और वो विश्वास धरातल पे दिखना भी चाहिए। अब ये पॉज एरिया है, मालूम है कि पेट्रोलिंग यहाँ पे नहीं है, या यहाँ पे टाइगर फोर्सेस से बहुत स्रोत है इसके प्रशासन के पास, तो वो अगर दिखेगा तो लगेगा कि मेरे आसपास पुलिस सुरक्षा है। और अब एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि धनबाद के कई व्यवसायियों ने अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स का आवेदन एसएसपी साहब के टेबल पर रखा है। तो हमको लगता है कि प्रशासन को अविलंब कम से कम हमको अपनी सुरक्षा की चिंता है, हमें अपने परिवार की चिंता, अपने कारोबार की चिंता है, तो प्रशासन को भी हम सिविलियन की और हमें व्यवसायियों की चिंता करनी चाहिए। कहीं ना कहीं दुकानदार अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स में भाला और कुछ हमें हमारे स्रोतों से पता चला है कि वहाँ पे दुकान में भाला वगैरह रखे गए हैं। कुछ लोग आएंगे तो अपनी स्वयं सुरक्षा करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से गोलीकांड हो रहा है पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है उसमें। तो मटकुरिया में जिस तरह से लोग अपनी दुकान में भाले रख रहे हैं, तो क्या लगता है कि पूरे धनबाद के लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे कि अपनी दुकान से स्वयं कानून को अपने मद्देनजर रखते हुए अपने आर्म्स रखने लगे या कुछ हथियार रखने लगे? देखिए सेल्फ अपना खुद का सुरक्षा करना तो मेरा मौलिक अधिकार बनता है, लेकिन हर जगह भाला और तलवार लेकर के हम लोग ना जा सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं। देखिए इसका सरल उपाय है कि प्रशासन है जी, देखिए डेमोक्रेसी है, हमारी सरकार है, प्रशासन है, तो जिसका जो काम है उसको नैतिकता के साथ उसको पूरा करना चाहिए। अगर जिन व्यापारियों का आवेदन आर्म्स के लिए है उन एसएसपी साहब उसका सर्वे कर ले कि जिनको जरूरत है उनको कम से कम इशू करवाएं। उससे क्या होगा, कम से कम हमको इस बात का एहसास होगा कि मैं भी तनहा में अकेले में, जैसे प्रशासन कहते हैं कि हर सिविलियन के पीछे तो हम एक सिपाही और पुलिस दे नहीं सकते, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमको अपने आत्मरक्षा के लिए तो सामग्री मुहैया करवानी पड़ेगी। और हम तो वैध रूप से चाहते हैं, हम यहाँ पे गणासा रख लें या कोई कटारी रख लें, तो ये तो देखिए ये कोई इसका हल नहीं है, हल नहीं है, इसका स्थायी हल नहीं है। प्रशासन काम कर रही है, लेकिन प्रशासन का काम हम लोगों को दिखे, हम लोगों के भरोसा और विश्वास जगे, यही आग्रह है प्रशासन। ठीक है, बहुत अभी एक बार अपना नाम जी सोहराब खान, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स पुराना। जी।